जोहार दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग बैगन का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और इसका हार्वेस्टिंग हम लोग कर भी लिए हैं। और आज इसमें हार्वेस्टिंग के साथ साथ हम दवा चला रहे हैं जो कीटनाशक और व्हाइट फ्लाई के लिए। और भी एक चीज़ आपको बताते हैं, हम यहाँ ड्रिचिंग भी करवा रहे हैं साथ साथ। काहे कि जो बिल्ट का जो शिकायत है वो तो अभी जाएगा ही नहीं, काहे कि काफ़ी गर्मी है, लेकिन प्रयास करेंगे कि कम से कम कुछ % कम हो जाए। तो उसके लिए भी हम आज ब्लीचिंग करवा रहे हैं। काहे कि निश्चित रूप से इतना तेज टेम्परेचर में बिल्ट को पूरी तरह खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है। और जैसे ठंडा का मौसम आता है, निश्चित ही रूप से बिल्ट अपने आप खत्म हो जाता है। तो कम से कम बूदा को उतना समय तक टिका के रखने के लिए कम से कम इसमें ब्लीचिंग जो है समय समय पर हम करते जा रहे हैं। और जो पौधा मर जाता है उसको उखाड़ के हम खेत से बाहर भी फेंक देते हैं, ताकि उसका जो वायरस है, जो फफूंद है, वो दूसरे पर ना जाए। क्योंकि आप जान सकते हैं 2 फीट बाय 2 फीट में लगता है, तो निश्चित ही एक पौधा से दूसरे पौधा का जड़ आपस में मिल जाता है। और वैसा होने से क्या होता है, आप देखे होंगे अपने खेत पर, जिसका जो भी उस टाइप का विल्ट के कारण मरा होगा तो जरूर देखे होंगे कि जब ये पौधा मर गया है तो निश्चित है ये जो है अपने उस साइड का भी और इस साइड का भी, तीनों पौधा को वो पकड़ लेता है बड़ी तेजी से। और जहां पर मरता है वहां पर ही मरने का तेजी रहता है, बाकी जहां नहीं मरता है वहां बिल्कुल भी नहीं मरता है। तो ये भी होता है कारण, जो सफेद फफूंद है वो बड़ी तेजी से दूसरे पर अटैक करता है, जिसके कारण से कि ये बिल्ट बड़ी तेजी से बढ़ता है गर्मी में खास करके। और अभी का टेम्परेचर तो इतना हाई है कि कहना नहीं है। इस कारण से बैगन मरने का शिकायत और भी ज़्यादा है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर ब्लीचिंग भी करा रहे हैं और साथ साथ हम लोग हार्वेस्टिंग भी किए आज। और हार्वेस्टिंग के साथ साथ इसमें कीटनाशक दवा का भी आज स्प्रे करेंगे। और ये भी दिखाएंगे हम आपको कि इसमें जो कीड़ा लगा हुआ बैगन मेरा कितना निकला, वो भी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं कि ब्लीचिंग में हम कौन कौन सा दवा चला रहे हैं, उसके बारे में सबसे पहले आपको हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, जो हम दे रहे हैं ब्लीचिंग में, यहाँ पर हम ब्लीचिंग का पानी है पूरा घोल बना के रखे हुए हैं और ब्लीचिंग चालू हम रखे हैं, ब्लीचिंग कर रही है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसमें हम कौन कौन सा दवा डाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देख सकते हैं ब्लू कॉपर हम इसमें डाले हुए हैं, जो 500 ग्राम 200 लीटर पानी में हम इसको पूरा डाल दिए हैं। और दूसरा में आप देख सकते हैं कार्बेंडाजाइम और मैंकोजेब जो है वो हम दिए हुए हैं, जो 2.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से इसका हम घोल बना लिए हैं। और दिखाते हैं एक दवा और हम इसमें दिए हुए हैं। तो देख सकते हैं ये किल्डान, ये धनुका का किल्डान है, ये 250 ग्राम है। 200 लीटर पानी में इसको हम पूरी तरह से इसको भी मिला लिए हैं। इतना देने के बाद यहाँ हम ब्लीचिंग शुरू कर दिए हैं, काहे कि बहुत जरूरी है ब्लीचिंग कराना। काहे कि अभी जो ये पौधा तो देख सकते हैं, अब तो इसका फल लेने का समय आया है। और उस परिस्थिति में अगर ये मरना शुरू हो जाए तो किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। तो उसके लिए मान के चलिए आपको कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो निश्चित ही रूप से ये हाथ से निकल जाएगा। और हाथ से निकलने के बाद आपके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। तो ब्लीचिंग को आप हमेशा ध्यान दें, कम से कम 8 दिन में 2 बार ब्लीचिंग जरूर करें, ताकि जो इसका मरने का जो रेशियो है वो कम हो जाए और आपका जो प्लॉट में जब मर रहा है बैगन वो कम मरे। मरना तो ही है, लेकिन जो मरने का संख्या है वो कम मरेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान देना है। पानी पलट के जब आइए पानी इसको मिला लीजिए। उसके बाद क्या कि ये सब पाउडर फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म को मिला के तब पानी उठाइएगा। तो ये चीज है, हमेशा ध्यान दे कि आपको ब्लीचिंग कम से कम 8 दिन में 2 बार करना चाहिए, तब जाकर आपका जो मरने का रेशियो है वो थोड़ा सा कम होगा। और इस तरह से जैसे मौसम नॉर्मल होगा तो ऑटोमेटिक आपका बैगन मरना रुक जाएगा। दोस्तों, आप बात रह गया कीटनाशक का। तो कीटनाशक जय बार हार्वेस्टिंग करेंगे तो निश्चित ही रूप से उतने बार हमको कीटनाशक देना ही देना है। और अगर नहीं देते हैं तो अभी आप देख सकते हैं पौधा में काफ़ी फल लगा हुआ है। लगभग एक पौधा में 20-22 वो अभी फल लगा हुआ है। फूल तो अभी कहना नहीं है, फूल अभी पूरा भरकर और पूरी तरह से अभी फूल आया हुआ है पौधा में। इस परिस्थिति में अगर कीड़ा लग गया तो निश्चित ही रूप से कमाई को तो छोड़िए, जो हम यहाँ पर लगाए हैं वो भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि इस परिस्थिति में दवा को कभी ढीलना नहीं चाहिए। अगर आप नॉर्मल दवा भी चला रहे हैं तो आपको इसका भी भुक्तभोगी होना पड़ेगा, क्योंकि ये बैगन है। और बैगन ऐसा चीज है कि एक बार कीड़ा आ जाने के बाद कम से कम 3 बार आप जो हार्वेस्टिंग कीजिएगा उसको आपको तोड़ के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि सभी में आपका वहाँ कीड़ा लगा हुआ रहेगा। तो उससे अच्छा है कि आप समय पर दवा का स्प्रे करेंगे तो निश्चित ही रूप से आपका जो बैगन है वो पूरी तरह से ठीक ठाक रहेगा। तो आज का जो आपको दवा बता रहे हैं वो पहले आप देख लीजिए अच्छा से कि हम कौन सा दवा इस बार चला रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम इस बार कीटनाशक में फिर से बदलाव किए हुए हैं। जैसे आपको तो हम बता दें, ब्रिंजोला हम जो चलाए थे इससे पिछला बार, और उससे जब पिछला बार चलाए थे तो हम लगभग 4 स्प्रे सेमोडिस और इमामेक्टिन का किए हुए थे कीटनाशक में। तो इस बार दवा हम चेंज किए हुए हैं फिर से। उसके बाद हम फिर से
आपको बताएंगे कि इसके बाद हम कौन सा दवा चालू कर रहे हैं, वो आपको आने वाला वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन आज भी हम दवा चेंज किए हुए हैं, और जैसे हम दवा चेंज कर रहे हैं उस हिसाब से हमको रिजल्ट भी इसका देखने के लिए बहुत ही बेहतर मिल रहा है। और आज जब हम हार्वेस्टिंग किए तो उसमें जो मेरा कीड़ा लगा हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मात्र 2 से 3 kg के एवरेज में मात्र निकला है। तो आपको हम सबसे पहले आज का कीटनाशक जो हम दे रहे हैं वो बताते हैं। ये है इलेक्ट्रो, ये इंडोफिल कंपनी का है, जो आज हम इसका स्प्रे करने जा रहे हैं। और साथ में ये फिनिश भी हम व्हाइट फ्लाई के लिए दे रहे हैं, काहे कि व्हाइट फ्लाई से अगर पौधा में व्हाइट फ्लाई नहीं रहेगा तो निश्चित ही रूप से कीड़ा का प्रकोप बहुत ही कम होता है। तो आज हम मात्र इसमें 2 दवा का स्प्रे कर रहे हैं। ये दवा दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों दवा का स्प्रे कर रहे हैं, और इसी से इसको कंट्रोल भी होना है। काहे कि अगर दवा हम एक टेक्निकल का बार बार चलाएंगे तो पौधा को भी नुकसान है, फल को भी नुकसान है, और हो सकता है तो कीड़ा भी तेजी से बढ़ सकता है। तो इसलिए बीच में दवा का टेक्निकल चेंज करना बहुत ही जरूरी है। तो आपको बताते हैं, ये जो है ये 50 ml का है इलेक्ट्रो, और ये 150 लीटर पानी का है। ये आप देख सकते हैं 50 ml का है, और ये 150 लीटर पानी का है। तो हम यहाँ पर पानी भरे हुए हैं और आज इसी का घोल बनाएंगे, और इसी का स्प्रे भी आज हम लोग करेंगे। तब देख सकते हैं यहाँ पर पूरा 200 लीटर पानी हम घोल बनाए हुए हैं। तो अब इसका हम लोग घोल तैयार करके दवा स्प्रे करना शुरू करेंगे। तो इसमें जो टेक्निकल है उसका हम आपको बताते हैं। ये ब्रोफेनिलाइड है 20%, जो WWAC है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रो है। तो आज इसका हम घोल तैयार करेंगे, और इसका जो स्प्रे में हम देंगे तो ये रिजल्ट कैसा आया वो भी हम आपको आगे आने वाला समय में जरूर बताएंगे। इससे पहले जो हम दिए हुए थे ब्रिंजोला, उसका रिजल्ट तो बहुत ही बेहतरीन है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर एक भी आपको फल छेदक डाली कहीं पर भी दिखेगा नहीं। और आज हम जो बैगन तोड़े हुए हैं उसमें भी आपको दिखाएंगे कि उसमें कितने मात्रा में मेरा फल छेदक है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, दवा का घोल हम तैयार कर चुके हैं, और आपको जैसे हम बता ही चुके हैं कि एक पौधा में इतना ज्यादा फल है अभी कि अगर थोड़ा सा भी चूक जाने से काफी नुकसान हो सकता है। जैसे आपको हम यहाँ पर सामने एक पौधा है, हम दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पौधा में फल किस मात्रा में लगा हुआ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये पौधा का एक साइड का है, जबकि यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ पौधा का चारों तरफ जो यहाँ फल ही फल है। आप देख सकते हैं, इधर तो दिखा ही दिया, इधर भी आप देख सकते हैं। देखिए इस साइड से भी, यानी पौधा का चारों तरफ पूरा फल लगा हुआ है। और एक बार अगर इसमें कीड़ा आ गया तो निश्चित ही रूप से ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जितने भी बैगन है सबको हमको तोड़ के फेंकने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कीड़ा लगा हुआ बैगन को कहीं भी कोई उसका इज्जत नहीं है। बाजार ले जाइए, वहां पर भी फेंकिए, खेत में तोड़िए, वहां पर भी फेंकिए, तो उसमें आपको नुकसान ही नजर आएगा। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि इस अवस्था में, जैसे अभी भरपूर फूल फल से भरा हुआ है पौधा, और इस अवस्था में आपको विशेष ध्यान देना है कीड़ा दवा का। अगर कीड़ा दवा में आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं कि जितना बैगन हम तोड़ाई किए हैं उतना में कीड़ा लगा हुआ कितना निकला है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो हार्वेस्टिंग किए हैं यहाँ लगभग 12 कुंटल बैगन है, और 12 कुंटल में आपको दिखाता है। यहाँ पर देखिए जो कीड़ा लगा हुआ है वो मात्र 4 kg है। देख सकते हैं ये मात्र 4 kg है कीड़ा लगा हुआ, और बाकी इसमें एक भी कीड़ा लगा हुआ दिया हुआ नहीं है। और सभी जो बैगन है टोटल फ्रेश बैगन है, और बहुत ही अच्छा स्वाद बैगन है। तब देख सकते हैं यहाँ पर जो कीड़ा लगा हुआ है मात्र 4 kg है। तो दवा अच्छा देने से यही फायदा होता है कि आपको कीड़ा वाला बैगन आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है, आपका खेत में तोड़ाई के बाद वो फेंकाएगा नहीं, क्योंकि अगर आपका बैगन फ्रेश है तो निश्चित ही रूप से वो 1 नंबर रेट में ही जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।